मैं माँ बनने जा रही हूँ रुद्र। मेरी मांग में सिंदूर अब भी तुम्हारा है, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है। ये क्या कह रही हो तुम? कैसा मजाक है? मजाक? वो तो तुमने किया था रुद्र, पांच कहकर मुझे घर से बाहर निकालकर। बेशर्म औरत, बिना तलाक के किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना तलाक हुए तुम दूसरी औरत के बच्चे के बाप बनने जा रहे हो। गायत्री दूसरी औरत नहीं है, बहन है तुम्हारी। और तुम्हारी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा था ना कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर कैसे हुआ ये? इस बच्चे का बाप कौन है? मिस्टर शैडो। जिस अंतरा को रुद्र ने बांझ कहकर घर से निकाला, मिस्टर शैडो ने उसी अंतरा को माँ बना डाला। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा की मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौर के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती, और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रही? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही हूँ। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, यस मैम। ये जूस गायत्री को दे। 4 साल में एक बार भी तुमने रुद्र के करीब जाने की कोशिश नहीं की, तो तुमसे बच्चा क्या खाक पैदा होगा? मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरे घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। रुद्र, तुम्हारे और मेरे बीच का राज तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी चालाकियों में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? अगर तुम्हारे दादाजी ने वो शर्त नहीं रखी होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। सब समझता हूँ मैं अंतरा, तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालाकी मैं बहुत अच्छे समझता हूँ। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। तभी गायत्री अपने बिस्तर से उठी और आग में घी डालने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो अंतरा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब होगा असली हंगामा। अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो। रुद्र, रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये पानी मैंने नहीं गिराया है। चुप कर कमीनी, जुबान लड़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे दर्द हो रहा है। मधु आहूजा अंतरा का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए जैसे ही मेन गेट तक लाती है, रुद्र की आवाज उन्हें रोक लेती है। एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन जिस रुद्र से अंतरा उम्मीद लगाए बैठी थी, वही खुद दरवाजा खोलकर अंतरा को शहर के सबसे पॉश एरिया में बने आहूजा हाउस से बाहर ढकेल देता है। दफा हो जाओ मेरे घर से। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मुझे घर से मत निकालो, प्लीज 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 मुझे दबा। गायत्री का अंतरा को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का प्लान कामयाब हो गया था। उसे लगा कि उसके रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए साफ हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंतरा ने कार के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए।
जब तक वो कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी ऑडी फुल स्पीड में आगे बढ़ जाती है। दरवाजा खुलने और बंद होने के बीच रुद्र और मधु अंदर बैठे इंसान की एक झलक देख पाते हैं और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसका बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तुझे मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। वो याद कर रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले अंतरा की जिंदगी में एक तूफान आया था। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरी शादी तो उसी शर्त पर हुई थी। मुझे पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है, तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। जी प्लीज घर चल के बात करें। क्यों? यहाँ शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना रही थी, तब तो तुझे शर्म नहीं आई? अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। रुद्र ने अंतरा को खुद से दूर झटक दिया। वो एक्साइटमेंट में अपनी माँ के पास जाकर बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अंतरा की सास का गुस्सा अचानक ही खुशी में बदल गया। माता रानी की कृपा से मेरा सपना सच होने वाला है। अंतरा अपने पति रुद्र और अपनी सास के बदलते बर्ताव को देखकर कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अंतरा कुछ समझ या कह पाती उसके पहले ही अंतरा की ममेरी बहन गायत्री वहां आ गई और उसकी सास के पैर छूने लगी। बस बस, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कुख में लड़का ही है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तेरे ससुराल वाले आखिर अपने आप को समझते क्या है? हाँ, तन्वी तो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूल जाना चाहती हूँ। चल फिर। कैसा लगा? तलाक चाहिए मुझे तुमसे। दफा हो जाओ मेरे घर से। क्या करेंगे? कितना पिए गया बेटा? अंतरा, संभाल यार खुद को। अंतरा, इन्हें रूम नंबर 607 में लेकर जाइए। रूम नंबर 607, लेकिन वो तो जल्दी। अंतरा, तू इसके साथ जा, मैं एटीएम से पैसे निकाल के आती हूँ, ठीक है? क्या तन्वी भी अंतरा के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अंतरा को लगा कि बेड पर बैठा हुआ शख्स रुद्र है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो कोई अनजान आदमी है, इसीलिए अंतरा उससे खुद को दूर करने लगी। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने अंतरा के कान के पास आकर कुछ कहा। वो जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा, बस तुम तो मेरा साथ दो। नशे में होने के बावजूद भी अंतरा को इतना समझ आया कि वो आवाज बहुत मोहक थी। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वो स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था उसे धुंधला धुंधला सा याद था। कोई आदमी उसके कमरे में था और उन दोनों के बीच शायद कुछ हुआ था। लेकिन फिर अंतरा ने सोचा कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो चाहे कितनी भी नशे में हो, किसी अनजान आदमी के साथ रात बिताना तो दूर की बात, वो उसे छुएगी भी नहीं।
अंतरा ने देखा कि उसने कपड़े भी बराबर पहने थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े क्यों पहनाता? अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे मिस्ड कॉल्स? उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। होटल रूम में। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। सिक्स 607। अंतरा ने स्वीट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे। अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। हाँ ये है, हम जा सकते हैं। तुझे पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना पागल हो गई थी। हाँ लेकिन कल रात को तो हम दोनों साथ ही में थे ना, और शायद तू ही कहीं जाने की बात कर रही थी। मतलब तुझे कुछ याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा, ये ले, तू पहले ये खा, फिर मैं बताती तुझे कि कल रात क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली और तन्वी से सुनने लगी। मैं कल रात एटीएम गई थी तेरे लिए कैश निकालना, और जो होटल स्टाफ है उसको मैंने बोला था कि तुझे रूम नंबर 604 में ले जाए, जो यूजुअली मेरे डैड की कंपनी वालों के लिए रिजर्व रहता है। पर शायद शोर की वजह से उसने 604 को 607 समझ लिया और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और वो जो वेटर था जिसने तुझे यहाँ छोड़ा, उसकी भी शिफ्ट खत्म हो गई, इसलिए वो भी चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से यहाँ का सीसीटीवी, इसको भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल्स किए और तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में मैं तुझे कहाँ ढूंढती रहती है यार। सॉरी यार, फोन साइलेंट मोड पर था। अभी मैं बस पुलिस के पास ही जाने वाली थी, बहुत अच्छा हुआ तेरा कॉल आ गया। I'm sorry यार, मेरे कारण तुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। Come on यार, चिल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुझे पता है? तन्वी कुछ और कहती उससे पहले अंतरा का फोन बज गया। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स के पेपर फाइल करने हैं। और हाँ, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ अपना मुंह काला करवाना है ना, करवा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसकी जैसी सोच। बाकी सच बात तो ये है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। तभी रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, और उन्हें गायत्री ने भेजा है। मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? तुरंत रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी पीठ पर एक निशान छोड़ा है। ये देखते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आईने के पास गई, अपनी पीठ देखी। कंधे के पीछे एक लव बाइट का निशान था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ रात हुआ वो एक सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। अंतरा की हालत खराब होने लगी। तब एक और टेक्स्ट आया। मैंने जो कल रात तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल जरूर करना। डिसीजन तुम्हारा है, और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अंतरा ये सब पढ़कर उस रात की मोहक आवाज को याद करने लगी। जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो आदमी रुद्र का राइवल था या गायत्री का? अगर वो दोनों का दुश्मन था तो उसके साथ क्यों सोया था? तब एक और टेक्स्ट मैसेज आया। तुम्हारे बैग में एक डेबिट कार्ड है जिसका पिन है 3494, और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो कि अब तुम्हारे हैं। अंतरा ये पढ़कर स्टन्ड रह गई। कभी कभी ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, इनकी पसंद भी बहुत अजीब और वियर्ड होती है। मतलब क्या पता तुम्हारे मिस्टर शैडो को भी शादीशुदा औरतें पसंद हो? तन्वी की इस बात ने अंतरा की उलझन और बढ़ा दी थी। अब तक वो मिस्टर शैडो से सिर्फ 2 बार मिली थी, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए। इतने कम समय में मिस्टर शैडो की मानसिकता विकृत है, ऐसा कुछ लगा नहीं था। आखिर कौन है मिस्टर शैडो? वो अंतरा को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस आदमी का? कहीं सच में वो कोई विकृत इंसान तो नहीं था? क्या सच में वो अंतरा की मदद करना चाहता था, या फिर ये कोई साजिश थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो,
सिर्फ पॉकेट FM पर।